सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा संचालित 7th क्लास के साइंस के बुक से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सक्षमता परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के पथ को किससे मोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी चमकदार थाली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश के पथ को दर्पण और चमकदार थाली दोनों से मोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों जो ऑप्शन जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव कहलाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में जो बदलाव होता है उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गाड़ियों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके कहलाता है। ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वह दर्पण जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनाता हो कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह दर्पण जो किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए केवल वास्तविक, ऑप्शन बी केवल काल्पनिक, ऑप्शन सी है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, पौधों का कायिक अंग नहीं है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, और ऑप्शन सी है पत्ती, और ऑप्शन डी है फल। तो देखिए, पौधों का कायिक अंग जड़, तना और पत्ती ये तीनों होता है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में किसमें रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी स्पंज, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाइड्रा और स्पंज दोनों में रक्त नहीं पाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी मनुष्य, और ऑप्शन सी है स्पंज, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो देखिए, हाइड्रा और स्पंज
दोनों में न तो रक्त होता है और न ही परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, हमारे शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी रक्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे शरीर में तापमान को त्वचा जो है ना नियंत्रित करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पसीने के कारण रंगीन कपड़ों में धब्बे किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्मियों के दिनों में पसीने के कारण जो रंगीन कपड़े होते हैं उन पे धब्बे आ जाते हैं, व्हाइट साइड से धब्बे लग जाते हैं और ये जो धब्बे होते हैं ये लवण के कारण होता है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लवण हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, रक्त छानने की विधि कहलाती है? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त छानने की जो प्रक्रिया होती है ना, रक्त छानने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है उसे हम लोग अपोहन कहते हैं और इसे डायलिसिस भी कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, रक्त का थक्का जमना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त का थक्का जमना ये जो है प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन ले जाता है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी है धमनी और सीरा दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में धमनी लेकर जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में कौन लाता है? ऑप्शन ए है धमनी, ऑप्शन बी है सिराएं और ऑप्शन सी है धमनी और सिरा दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है इसे शरीर के सभी भागों से वापस जो है ना सिराएं लेकर आती हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, शरीर में पानी और नमक को संतुलित कौन करता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी है मूत्राशय और ऑप्शन सी है रक्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शरीर में पानी और नमक को गुर्दा जो है ना संतुलित करके रखता है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुर्दा हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग वृक्क भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, पुराने इस्तेमाल हो चुके लाल रक्त कोशिकाओं को छानकर कौन नष्ट करता है? ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है प्लीहा और ऑप्शन सी है बड़ी आंत और छोटी आंत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पुराने इस्तेमाल हो चुके जो लाल रक्त होते हैं उनकी कोशिकाओं को छानकर प्लीहा जो है ना नष्ट कर देता है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लीहा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 97%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मूत्र में 97% जो है ना जल होता है और
2.5% जो है यूरिया की मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।